अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा देखो, त्रिभुज की सर्वांग समता कल हम लोगों ने शुरू की थी, कुछ चीजें हम लोगों ने सीखी थी। पहले हमने ये जाना था कि सर्वांग समता क्या होती है, फिर ये जाना था कि त्रिभुज के कितने अंग होते हैं, उनकी क्या होती है। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, कई बच्चे ऐसे जो कल नहीं आए थे। सर्वांग समता, सर्व अंग समता, कोई भी दो चीजें, कोई भी दो ज्यामितीय आकृतियां या कोई और चीजें भी हो सकती हैं जिनके सारे अंग समान हो, सभी अंग दूसरे अंग के समान हो, बिल्कुल एक को हटाओ और दूसरे को रख दो, दोनों में कोई अंतर ना मालूम चले, तो वो क्या कहलाती है? सर्वांग समता। ठीक है, अजय यहीं बैठो, उधर खिसक जाओ, थोड़े थोड़े खिसको खिसको, थोड़ा थोड़ा, सही है। तो ये हम लोगों ने सीखा था। फिर हमने त्रिभुज में बात की थी, तो अगर कोई ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंगों में हमने बात की थी जिन पे हम बात करेंगे कि इसकी 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3, ये 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, 1 2 3, यानी 6 अंग हैं जिन पर हम बात करेंगे। 3 शीर्ष भी हैं, ए बी और सी, भुजाएं हैं ए बी, बी सी और ए सी। अगर हम बात करें ए बी का सम्मुख कोण कौन सा है, बी सी का सम्मुख कोण कौन सा है, और कोण बी की सम्मुख भुजा कौन सी है, इतनी बात हम लोगों ने सीख ली थी। कई बच्चे गलती कर रहे थे, आज वो गलती नहीं हुई। ध्यान रखिए, कोण को आप एक बिंदु में या 3 बिंदु में बोल सकते हैं, लेकिन भुजा तो 2 बिंदु में ही बोली जाएगी। भुजा कौन सी हुई? ए सी। ये भुजा है तो इसका नाम क्या कहेंगे? बी सी। इसका नाम लेंगे तो क्या लेंगे? ए बी, ए बी, है ना, ऐसी तो लेंगे। फिर हमने सर्वांग सम त्रिभुज देखे थे कि संगत जो है वो अंग कौन सा है। किसी सर्वांग सम त्रिभुज की एक भुजा की दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा कौन सी है, संगत कोण हम लोगों ने सीखे थे। इतनी चीजें हम लोगों ने सीखी थी। फिर हम लोगों ने शुरू किया था कोणों की त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम, और उनमें हमने 4 नियम लिखे थे, जिनमें से एक नियम को हम लोगों ने समझ लिया था उसकी हल करके। पहला नियम क्या था हमारा? भुजा 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 भुजा, इसको हिंदी में लिख रहे थे भू भू भू, और अंग्रेजी में लिखे तो क्या लिख देंगे? साइड साइड साइड। और इसके लिए हमने विस्तार से समझ भी लिया था ये कैसे हल हुआ था। दूसरा था आपका भुजा कोण भुजा, ये था भू को भू, या अंग्रेजी में लिखेंगे तो भुजा का मतलब साइड और कोण का मतलब एंगल, साइड, साइड एंगल साइड, SAS। तीसरा नियम जो था हमारा कोण भुजा कोण, या फिर इसी को हम लिख दें कोण कोण भुजा। इसको संक्षेप में क्या लिख सकते हैं? नीचे लिख दे रहा हूं मैं आपको, को भू को, या को भू, और या अंग्रेजी में लिखे तो क्या था? ए या ए। और चौथा नंबर था समकोण कर्ण भुजा। ये केवल समकोण त्रिभुज पर लगेगा जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब 2 त्रिभुज जिनकी हम तुलना कर रहे हैं, जिनको सर्वांग समता देख रहे हैं, उनका एक कोण समकोण होना अनिवार्य है। और उसकी दूसरी क्या है? कर्ण बराबर होना चाहिए। कर्ण कौन सा होता है? समकोण के सामने वाली भुजा।
जब हमने त्रिभुज के प्रकार सीखे वहां पे हम लोगों ने ये चीजें सीखी थी। और भुजा कोई सी भी एक भुजा बराबर हो तब वो हो जाएगा आपका सर्वांग सम। तो इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, स क भू, और या अंग्रेजी में लिख देंगे तो RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इस वाले को हम लोगों ने करके देख लिया था, आज हम इस वाले को, इन तीनों को ही करने की कोशिश करेंगे। देखो आज के पीरियड में कि तीनों हो जाए, बाकी कितना हो पाएगा ये हम लोग देख लेंगे। दूसरा नियम क्या है, भुजा कोण भुजा कैसे होते हैं ये सर्वांग समता। देखिए एक त्रिभुज ये है, इसका नाम है ABC, और एक त्रिभुज हमने ये बनाया, इसका नाम रख दिया हमने XYZ। इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। देखिए एक नियम है, जब हम चलेंगे या तो ऐसे चलेंगे या ऐसे चलेंगे, ये नहीं है। अगर इसके बाद हम कहें कि कोण कौन सा है, इधर चल रहे हैं तो कोण, तो जिस पे हम बात कर रहे थे कि अगर हमने जैसे पहले ए बी भुजा देख ली और अगर इधर से हम ऐसे चलना शुरू हुए तो पहले कोण अगर आएगा तो ये वाला आएगा और भुजा आएगी तो ये आएगी। ये नहीं है ये कोण आ जाए ये आ जाए। और इधर से अगर हम इधर चलना शुरू करेंगे, इसका क्या मतलब है ये भी अभी समझ में आ जाएगा। हमने कहा ये भुजा इस भुजा के बराबर है, अब एक कोण, भुजा के बाद अगला क्या है कोण, तो कोण अगर ये कोण इस कोण के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो देखिए भुजा कोण भुजा हो गया। अगर ये वाली भुजा होती तो नहीं बनता काम, क्योंकि भुजा कौन सी होनी चाहिए, यही होनी चाहिए, यही दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो अगर हम लिखें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ में, अब इसमें एक मजे की बात मैं यहां पे बता देता हूं आपको, अभी तो नियम बता रहा हूं, इसमें हम ऐसे नहीं लिखते हैं। हम जब ये लिख रहे होते हैं तभी हमें मालूम होता है कि ये कैसे आपके सर्वांग सम है। भाई यहीं पे हमें मालूम है ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो हम जो इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं वो सर्वांग समता के हिसाब से लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि ए कोण के बराबर कौन सा कोण है, तो ए की जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए, Z, यानी ए कौन से नंबर पे है, तो यहां पे पहले क्या आना चाहिए, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि त्रिभुज कौन सा किसके सर्वांग सम है। कल मैंने ये बात नहीं बताई थी क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती सीखने के लिए, आप यहीं से समझ लोगे कि त्रिभुज किसके सर्वांग सम होने जा रहा है। तो ए की जगह पे हमने क्या लिख दिया, अब लिखना है हमें बी। अब बी कोण तो बराबर है नहीं, तो देखते हैं बी कोण किस भुजा का सम्मुख कोण है, इसमें AC का। बी के सम्मुख कौन सी भुजा है, AC के बराबर कौन है, तो कौन हो गया बराबर बी के, बी के बराबर कौन हो गया ZX, और तीसरा अपने आप लिख लेते हैं Y। आपको यहीं से मालूम चल गया सर्वांग सम ये आएगा, इसके XYZ नहीं आएगा ABC के सर्वांग सम, ABC के सर्वांग सम कौन आएगा ZXY। यहीं से क्लियर हो गया। अब लिखेंगे हम लोग, पहले क्या लिखेंगे, एक भुजा, चाहे इधर से इधर को चलना शुरू करो चाहे इधर से इधर को, पहले क्या आएगी भुजा आएगी ना, कौन सी लिखें भुजा बताओ, पहले AB, पहले AB लिखा है, बाद में पहले इसके अंग लिखेंगे फिर इसके, AB बराबर XZ, AB बराबर क्या है, ये दिया है, ज्ञात है हमें, सही है, आगे लिख दो चाहे ज्ञात है। कोण BAC बराबर कोण XZY, ये भी दिया है, ज्ञात है। रेखागणित में एक और खास बात होती है, कैसे है इसका नियम हमें आगे लिखना पड़ता है कि हमें कैसे मालूम ये बराबर है, और फिर AC बराबर
जेड वाई, ये भी ज्ञात है। तो ये दोनों, ये क्या हो गया, भुजा कोण भुजा, इस नियम से ये दोनों आपस में सर्वांग सम हो गए। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम का नियम बराबर का निशान और इस तरह से बना दिया। सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, कौन से त्रिभुज के, जेड एक्स वाई के। ये हमने यही लिख लिया, और नहीं लिखा होता तो यहां पे हमें नियम से हिसाब से लिखना पड़ता। कल सिखाया था ये लिखना, एक्स वो जेड एक्स वाई, और आगे नियम लिखेंगे कौन से नियम से आया, एस ए एस, चाहे ये लिख सकते हैं भू को भू, आगे लिख दो एस ए एस, एस ए। समझ में आ गया ये वाला नियम, दो नियम हो गए, तीसरा करें कोण भुजा कोण। चलिए तीसरा नियम है कोण भुजा कोण, इसको कहते हैं ए एस ए या फिर ए एस। इसको और दूसरा नाम भी देते हैं कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। अब ये ऐसा क्यों है, इसको पहले और समझ लो। होता क्या है, अगर इन्हें लो, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर होगा। ये तो नियम है। जैसे अगर मान लो ये दो त्रिभुज बनाए हम, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, इसका ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो स्वाभाविक रूप से ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो मालूम चला, हमने कह दिया ये भुजा बराबर है इसके, ये भुजा इसके बराबर है, तो चाहे इसे लिख दें हम कोण भुजा कोण, तो ये वाला भी तो कोण बराबर है, चाहे कोण कोण भुजा कह दें, बात तो एक ही है, कोण भुजा कोण कहें या कोण कोण भुजा कह दें, तीसरा कोण स्वाभाविक रूप से बराबर होता है। इसलिए नियम चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इसका मतलब एक ही होता है। समझ में आया? अब हम लोग हल करके देख लेते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं। चलिए, एक त्रिभुज बनाया हमने डी ई एफ, और एक त्रिभुज बनाया हमने एम एन ओ। इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, आया? अब लिखा हमने त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज, बताओ क्या नाम लिखेंगे? एन, शाबाश, ओ में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। बहुत सारे बच्चे कई बार में नहीं सीख पाते ये बात, आप लोगों ने एक बार में समझ में आ गया, क्योंकि d के बराबर क्या है? n, तो d के स्थान पर n लिखा। e के बराबर क्या है? o, तो e की जगह पे o लिख दिया, और लास्ट में f तब हो तो अपने आप ही m आ जाएगा। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छे तरीके से। आ रही बात समझ में? अब इनकी सर्वांग समता हम लिख लेते हैं। सर्वांग समता में एक बात समझ लेना, रेखा गणित के जितने भी ये सिद्ध करने वाले सवाल हैं, ये हल पहले होते हैं दिमाग में। आपने हल कर लिया सर्वांग समता, तभी तो ये लिखा, नहीं तो आप कैसे कर पाते? सर्वांग समता तो आप दिमाग में हल कर चुके हैं, लिखना बाद में। तो हमारा नियम कौन सा बन रहा है इसमें? कौन सा नियम बनता हुआ दिख रहा है दोनों में? कोण भुजा कोण, कोण का तो पहले एक कोण लिखेंगे, फिर उनके बीच की भुजा लिखेंगे, फिर दूसरा कोण लिखेंगे, यही तो होगा। बैठिए यहीं पे बैठिए। तो पहला कोण कौन सा लिखे? बोलो पहले, हाँ बोलो, कोण बताओ। डी, हाँ डी लिखें या डी ई एफ लिखें? डी ई एफ।
कोण DEF बराबर कोण, बताओ किसके बराबर है? अब बताओ MON लिखें या NOM लिखें, बताओ क्या लिखें? NOM, क्योंकि पहले D से शुरू किया ना, मजा तभी आता है लिखने को। आप MON लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने कितना अच्छे से लिख रहे हैं, कितना हम शीर्षों को समझ पा रहे हैं, वो यहीं से मजा आएगा। तो NOM लिखें या MON? NOM, तो और अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया, NOM। चलिए ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब किस चीज को लिखेंगे? कोण तो हो गया ये दोनों बराबर। अब भुजा, भुजा कौन सी लिखें? इसकी कौन सा लिखे बताओ नाम? DE। चलो DE बराबर, इसमें नाम क्या लिखे बताओ? NO लिखे या ON? MN के बराबर है, इसके बराबर है ये NO, क्योंकि D जो है वो N के बराबर था, NO लिखे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, NO। और अच्छा आगे लिखते जाएंगे, ये ज्ञात है और ये भी ज्ञात है। अच्छा अब भाई ये बराबर लिख दिया आपने, ये बराबर लिख दिया। अब क्या रह गया लिखने को? NO। हाँ, अब क्या रह गया लिखने को? कोण D, इसका नाम लिख दिया हमने कोण EDF बराबर कोण, बताओ? अच्छा OM, M तो है ही नहीं बराबर। हाँ रुक जाओ, अब बात मामला नितिन और चंद्रसेन के बीच में फंस गया है। ये कह रहे हैं क्या नाम है, MNO कह रहे हैं चंद्रसेन, और नितिन कह रहे हैं ONM। बीच में तो N ही आएगा क्योंकि शीर्ष तो N है, D और N बराबर है ना। अब बात यह है कि ONM में अच्छा रहेगा, अच्छा कह रहा हूं मैं, ठीक नहीं बोल रहा हूं, ठीक तो दोनों हो जाएंगे, कोण कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अच्छा रहेगा। बताओ तो कितने लोग नितिन के साथ जरा हाथ उठाओ। अच्छा, अरे एक एक करके चेहरा देख देख के हाथ उठा रहे हो। अच्छा, और कितने लोग चंद्रसेन के साथ जरा बोलो हाथ उठाओ। अरे मामला तो यार अच्छा कम रह गए भाई, चंद्रसेन वाले कम रह गए। चलो हाथ नीचे कर लो। चलो दोस्ती थोड़ी निभानी है यहां, ये बताना सही क्या है। अब ये बताओ ई, सुन लो ई किसके बराबर है? तो ई के स्थान पे क्या आएगा? कौन सा वाला सही है? चंद्रसेन ही बताएंगे, अब बाकी को छोड़ो। नीचे वाला सही हुई हो तो सही हुआ ओ कोण ONM, ये भी ज्ञात है। सही है, आ रही बात समझ में? ये त्रिभुज के भी रूप हैं। त्रिभुज चाहे इसको इसके सर्वांग सम लिख दो, चाहे इसको इसके सर्वांग सम, देखो जो सर्वांग सम लिखे वही बन के आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब त्रिभुज DEF सर्वांग सम है त्रिभुज NOM के, और कौन से नियम से? ASA से। कितने बच्चों की समझ में आ गया? ये आ गए। तो अब हमारे 3 नियम हो गए, हाथ नीचे कर लो। चौथा नियम जो है ये अभी बताएंगे आपको, और इसके अलावा एक नियम जो हम कभी नहीं लगाते, क्योंकि हम 3 अंगों की समानता से ही तो सर्वांग समता सिद्ध कर रहे हैं। पहली बार में हमने क्या किया कि 3 की 3 भुजाएं बराबर हैं। दूसरी बार में किया हमने 2 भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का कोण बराबर है। फिर हमने सिद्ध किया कि 2 कोण और उनके बीच की भुजा बराबर है, या 2 कोण उनके बाद वाली भुजा। ठीक, फिर अब हम अगली सीखेंगे और कौन सा नियम नहीं लगाते वो सीखेंगे। पहले आप लोग ये उतार लो, उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग।